तो मजीद बचे अगर आप देखें तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें क्या है कि I2 का कोफिशिएंट जो है वो 5 है और इक्वेशन नंबर 2 में I2 का कोफिशिएंट जो है वो 15 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका कोफिशिएंट भी किसी तरह से जो है वो 15 बनाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने I2 को क्या करना है, इल्यूमिनेट करना है, उसको हमने साकत करना है। तो वो कैसे होगा, अगर हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको अगर हम क्या करें 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं 7 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 21 हो जाएगा और 5 जो है वो 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 15 हो जाएगा। इसी तरह 2 जो है जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी 15 आ रहा है अगर आ जाएगा और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 पे भी क्या है जी, I2 15 है। तो जब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन के अंदर सिर्फ I1 बचेगा जिसकी वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 I1 प्लस 5 I2। इसी तरह से 2 को भी क्या करते हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 21 I1 और ये आ जाएगा 15 I2 और ये आ जाएगा 6। तो ये इस तरह अब आप देखें यहाँ पे भी I2 के साथ जो है वो 15 आ चुका है और यहाँ पे भी I2 के साथ 15 आ चुका है। तो क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 3। तो क्या करेंगे, सॉरी इक्वेशन 2 बाय 3। तो क्या करते हैं, 21 I1 उसके बाद प्लस 15 I2 इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, इसको जो है इसमें से जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2, 10 I1 उसके बाद प्लस 15 I2 और इज इक्वल टू 2। और हमें पता है कि जब भी हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही होती है उसके जो सिंबल्स होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। ठीक है, अगर उसके साथ प्लस है तो उसको माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंबल्स को क्या करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे। ये 10 प्लस का है तो माइनस कर दिया, 15 प्लस का है तो माइनस का, और प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये -15 और +15 कैंसिल, यहां से 21 में से 10 माइनस होगा तो क्या होगा, 11 I1 इज इक्वल टू, यहां से 6 में से 2 माइनस होगा, यहां पे आ जाएगा 4। तो अब I1 क्या आएगा, I1 इस तरह से आएगा, 11 यहां पे I1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो रहा है। तो क्या करेंगे जी, अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0.364 एम्पियर। अब यहां पे हमें पता चल गया है कि करंट का मैग्नीट्यूड कितना है। I1 क्या थी, I1 जो थी वो 4 ओम का जो रेजिस्टर था उसमें से गुजरने वाली करंट को हम क्या कहेंगे, I1। ठीक है जी, और अब यहां पे हमें पता चल गया है कि जो 4 ओम का रेजिस्टर है उसमें से जो है 0.364 इतने एम्पियर करंट बह रही है और करंट की डायरेक्शन जो हमने फर्ज की थी वो क्या थी, वो ए से बी की तरफ थी। तो क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आई है तो इसका मतलब है कि जो करंट की डायरेक्शन हमने फर्ज की है, जो वहां पे सपोज की है सर्किट के अंदर, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर वैल्यू पॉजिटिव में आए तो जो सर्किट के अंदर हमने करंट की वैल्यू सपोज की होती है वही असल में करंट की एक्चुअल डायरेक्शन होती है।
लेकिन अगर सर्किट के अंदर जो हमने करंट की डायरेक्शन जो है वो सपोज की हो, अगर करंट की वैल्यू माइनस में आए तो इसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, एक्चुअल में इसके ऑपोजिट है जो हमने यहाँ पे जो है वो सपोज की है। तो जो सपोज की है हमने करंट की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जो है वो करंट बह रही है, वही असल में एक्चुअल डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम मजीद लिख सकते हैं एम्पियर करंट फ्लो इन, या इसको एंड पे हम लिखेंगे, अभी इसको ऐसे ही जाने देते हैं, आगे हम मजीद बढ़ते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, I2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू जो है अब हम कैसे निकालेंगे, अगर हम I1 की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन पर 1 पे पुट कर दें तो यहाँ से I2 निकल आएगा। सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर I1 की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से भी I2 की वैल्यू निकल आएगी। 3 में भी अगर I1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से भी I2, किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर हम I1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 2 या 3, तो इक्वेशन नंबर 2 तो उस इक्वेशन में से जो है वो I2 की वैल्यू जो है निकल आएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, अभी हम जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम वैल्यू को जो है वो पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, अब यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू I1 is equal to 0.364 ampere in equation number 1। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या है, 7I1 प्लस 5I2 is equal to 2। तो 7I1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और I1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 0.364 प्लस 5I2 is equal to 2। तो अब देखते हैं 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर जो है वो क्या वैल्यू आएगी। तो 7 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आएगी 2.584 प्लस 5I2। तो क्या होगा, मजीद हम क्या करेंगे, अब ये प्लस की वैल्यू है उस तरफ जाके माइनस होगी, ठीक है जी। तो 5I2 is equal to 2 और ये प्लस है इस तरफ आके माइनस हो गया, -2.584। तो 5I2 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी -548 -0.5, ठीक है जी, 48। और यहां से I2 क्या होगा, -0.548, 5 इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 की वैल्यू जो है 0.109। तो ये क्योंकि माइनस में है, अब इसकी वैल्यू I2 की वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो इसका मतलब है कि जो हमने I2 की यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो फर्स्ट की हुई थी वो डायरेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, वो एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है बल्कि उससे ऑपोजिट एक्चुअल डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या सपोज की हुई है कि करंट जो है वो C से B की तरफ जा रही है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि करंट C से B की तरफ नहीं जा रही बल्कि करंट जो है वो B से C की तरफ जा रही है, इससे ऑपोजिट जो है वो एक्चुअल करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि I1 प्लस I2, ठीक है जी। अब हम इसको देखते हैं कि जो रेजिस्टर नंबर 3 है उसमें से करंट कितनी है, I1 प्लस I2। तो I1 जो है वो हमारे पास है 0.364 प्लस और I2 क्या है -0.109। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.109। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 0.255 एम्पियर। तो I1 प्लस I2 ये किसमें से करंट गुजर रही थी, I1 प्लस I2, ये रेजिस्टर नंबर 10 जो है इसमें से करंट जो है वो गुजर रही थी। तो इसकी वैल्यू भी आप देखिए पॉजिटिव में आई, तो इसका मतलब है कि जो हमने करंट की डायरेक्शन यहाँ पे सपोज की थी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में करंट बह रही है, वो एक्चुअल डायरेक्शन है B से C की
बी से डी की तरफ जो है वो करंट बह रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आई है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर आपको मजीद किसी बात की समझ नहीं आई या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।